वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। हटवा ये वही गांव है जहां पुलिस रोज रात दबिश डालती है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ का ससुराल भी इसी गांव में है और पुलिस को अशरफ की पत्नी ज़ैनब व अशरफ के साले सद्दाम की तलाश है। दोनों पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जबकि पुलिस उनको खोज रही है। सद्दाम के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, लेकिन सद्दाम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अशरफ के ससुराल वालों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने कई बातों का खुलासा किया। उनका कहना है कि अशरफ की शादी यहाँ ज़रूर हुई थी, लेकिन उनके परिवार का अशरफ से कोई खास संबंध नहीं था, क्योंकि अशरफ काफ़ी समय से बरेली जेल में बंद थे। उन लोगों ने आगे कहा कि पूरी जेल में एक बार ही मिलाई करने के लिए गई थी। अशरफ के साले सद्दाम पर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि 2023 में सद्दाम ने एक बार भी अशरफ से मुलाकात करने बरेली नहीं गए, लेकिन कभी कभी वो जाया करते थे उनके कपड़े वगैरह लेकर। लेकिन बाकी बातें जो पुलिस उन पर आरोप लगा रही है वो निराधार है। 2 दिन पहले ही ज़ैनब की बड़ी बहन के बेटे अल्तमश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ज़ैनब की बड़ी बहन का कहना है कि अल्तमश को पुलिस ने हटवा गांव से गिरफ्तार किया, जबकि उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो कई दिनों तक थानों के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने कुछ न बताया। परिवार ने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जज को ईमेल किया तो उन्होंने फौरन उस पर मुकदमा पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी करेली थाना क्षेत्र से दिखा दी। उनका ये भी कहना है कि इससे पहले अल्तमश के ऊपर कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है, पुलिस ने उसको फर्जी फंसाया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा ज़ैनब के परिवार वालों ने। सर, मेरे बेटे के ऊपर ना कोई मुकदमा है, ना कभी वो पुलिस के उसमें ना कुछ था ही नहीं उसके ऊपर। अब किस उस पे ले गए हैं ये तो हमको नहीं पता। अगर ऐसा होता तो वो कहीं इधर उधर जाता ही नहीं, जाता था। पुलिस जब बुलाती थी वो उनसे मिलने भी जाता था, जब उसको बुलाया जाता था जब वो जाता था। और ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ उसके ऊपर कोई मुकदमा है या किसी लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग तो ये समझते थे ये बच्चा कोई किसी उसमें है ही नहीं है। और उसको पुलिस ले गई यहाँ से और घर से उठा के ले गई और 4 दिन से पता भी नहीं दिए कि हाँ। जब हम लोग पूछने गए कि हाँ भैया मेरा लड़का कहाँ है, आप बताइए कि लड़के को आज कई दिन हो गया, भाई कहाँ इधर उधर बता तो दीजिए। बताया भी नहीं और उसको मारे पीटे कहाँ क्या किए, बस यही पूछ ले गए बस उससे। बस सद्दाम कहाँ, वो मामू है सद्दाम और ज़ैनब खाला है। वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है शबाना। ज़ैनब मेरी खाला है और सद्दाम मेरे मामू हैं। बस उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, ले गई और मारा पीटा और कहा कि बताओ सद्दाम कहाँ है और ज़ैनब कहाँ है। और पूछ रहे हैं कि 4 दिन तक ले जा कर रखे थे हम लोग। 3 दिन तक लगातार थाना का चक्कर लगाए, पुलिस लाइन गए, धूमनगंज थाना, कोतवाली थाना, पूरा मुफ्ती थाना, बस यही कहते रहे कि यहाँ पर अल्तमश नहीं है, यहाँ पर अल्तमश नहीं है। हम लोग 3 दिन तक लगातार परेशान रहे कि मेरा भाई कहाँ है, कम से कम इतना तो बता दीजिए। इतना तो पता था कि फ़र्जी मुकदमा लगाएंगे। हमने हर पुलिस थाने पे यही कहा कि मेरे भाई को बता दीजिए कहाँ पर रखा है। ये तो पता था कि फ़र्जी मुकदमा लगाकर उनको फंसाया जाएगा, बस बता तो दीजिए कम से कम मेरा भाई है कहाँ। फिर भी नहीं बताया, बस यही कहते रहे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 3 दिन गुजर गया, उसके बाद हमने मेल किया तो शाम में उनके ऊपर फ़र्जी मुकदमा लगा दिया गया। चीफ जस्टिस को जी 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 ये सरासर गलत बात है सर। हमें सही पता भी नहीं, जब से यहाँ से निकली हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना ज़ैनब खाला से, ना ही सद्दाम मामू से कोई कांटेक्ट नहीं है हम लोगों का। और सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर। मेरी खाला नहायत सीधी एकदम शरीफ हैं। जब से मेरे खालू जेल गए हैं सिर्फ़ एक बार खालू से मुलाकात हुई है और उस खाला के ऊपर ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है कि इन्होंने साजिश रची। जब हम लोग सब खाला के साथ ही रह रहे थे, मेरी खाला मायके में थी, उसके बाद ज़बरदस्ती यही लगाया जा रहा है कि ये
साजिश की हैं। उनको इसका कोई पता नहीं। जब वो जेल में बंद थे और खाला हम लोगों के साथ रह रही थी, उनके ऊपर सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। परेशान करती है और धमकी देती है कि सद्दाम को हाजिर कराओ, नहीं इनकाउंटर कर दिया जाएगा। पुलिस को सब पता है, फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, हम लोगों को फंसाने का प्रयास कर रही है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे लग रहा है हम लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि मेरे मामा सद्दाम और मेरी खाला ज़ैनब को इंसाफ मिले और उनको ज़बरदस्ती बलि का बकरा ना बनाया जाए। और हम इसी में मेरे भाई अल्तमश को भी फंसा दिया गया है। ना उनके ऊपर कोई मुकदमा है, ना उनके ऊपर कोई केस है। उनको घर से उठा ले जाते हैं और उनको मार पीट कर यही पूछते हैं कि ज़ैनब कहाँ है और सद्दाम कहाँ है, जबकि उनको इस बात का कोई खबर नहीं है। वो घर पर रहते हैं, उसके लिए पूरा गांव गवाह है। वो एकदम सीधे नहायत शरीफ हैं। मेरा नाम बलीग फ़ातिमा।